जानकारी जरा हाथ उठाकर बोले, जानकारी है? किस लिए है ये? क्योंकि महिलाओं का अधिकार जो मिलने वाला था उसे ऐसे विपक्ष की कई पार्टियों ने मिलकर बिल को गिराने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को राजनीति में आगे आने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए 2023 में बिल लेकर आए, बिल पास भी हुआ। लेकिन आज भी विशेष सत्र बुलाकर 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को महिलाओं के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। लेकिन जिन पार्टियों का मैंने नाम लिया है, कांग्रेस, सपा और भी कई अन्य ऐसी पार्टी थी जो समर्थन उन्हें करना चाहिए था, लेकिन महिलाओं के पक्ष में, इस बिल के पक्ष में समर्थन नहीं किया। आप लोगों को सबको पता ही है कि कौन सा बिल है, नारी, बोलो कोई एक जनी खड़ा, आमदन अधिनियम। एक साथ बोलेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उसको रोका गया है पारित होने से। कांग्रेस ने, सपा ने, ऐसी कई पार्टी, हमारी बहुत सारी बहनों को मौका मिलता विधानसभा में और लोकसभा में जाने का। जिस भी क्षेत्र से हमारी बहनें जाती, कुछ बहुत जरूरी मुद्दे थे जिन्हें विधानसभा में, लोकसभा में रखने का काम करती और अधिक संख्या में जाने का उन्हें मौका मिलता। और ऐसी आप में से भी कई बहन विधानसभा में या लोकसभा में जाने का भी आप लोगों को भी, किसी को भी मौका मिल सकता था, उसको रोका गया। बहनों, आप लोगों को पता है कि जब नई संसद बनी, सबने देखा, हमने टीवी पर देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करा और नई पार्लियामेंट में सबसे पहले उद्घाटन नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लेकर आए। एक मैसेज दिया, नई पार्लियामेंट और नारी शक्ति के उत्थान के लिए बिल लेकर आए। और उस बिल में आपने सभी ने देखा होगा कि चेयर पर भी ऐसी बहुत सारी महिला थी, कई महिला थी जिन्हें बैठने का मौका मिला। उसमें से मैं भी एक हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली मैं मानती हूँ अपना आप को कि जिस दिन 2023 को इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो मुझे भी सभापति के रूप में चेयर पर बैठने का मौका मिला और मैं उस सदन का एक हिस्सा में रही। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मैं मानती हूँ। लेकिन ये 2029 में ये लागू हो जाता और लोकसभा में हमारी बहुत सी बहनें चुनाव लड़कर आती। बहनों, सभी को मालूम है, मैंने कई सम्मेलन भी यहाँ किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था, मेरे साथ एक साथ बोलेंगी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। फिर एक साथ बोलेंगी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। आप ये देख रहे हैं कि कितना बदलाव आया इस चीज कि बेटियां आज बच भी रही हैं, बेटियां आज पढ़ भी रही हैं और बेटियां आज आगे बढ़ भी रही हैं। जो बेटियां होती हैं ना, दोनों परिवारों का मान सम्मान रखती हैं। जब मैके में होती है तो मैके का सम्मान रखती हैं, जब ससुराल में जाती हैं तो ससुराल का सम्मान रखती हैं। दोनों परिवारों को बांध कर रखती हैं। महिला तो ऐसी होती है।